संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट के शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और 2 मिनट अपने विचार ले लो बेटा, खींच लो। यूट्यूब पे आए राइट पे आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, पेपर में भी आएगा। जनता किसके साथ है? पिछड़ों की मजबूरी है, पिछड़ों की मजबूरी है, पिछड़ों की मजबूरी है, कर्पूरी ठाकुर। मैं डॉक्टर C.K. वर्मा, सामाजिक स्वाभिमान से सत्ता की ओर का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे एक सामाजिक बैठक बुलाई है और इस बैठक में समाज की पीड़ा को देखते हुए समाज को सत्ता कैसे मिले, इस पे चर्चा पर चर्चा करने के लिए आज हमारे दूर दूर से जिलों से आए हुए हैं। काफ़ी समाज के लोग आए हुए हैं, काफ़ी प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं, जो कि संविधान के माध्यम से किस प्रकार समाज को सत्ता मिले, समाज को सत्ता में हिस्सेदारी मिले। आज की बैठक इसी विषय पे बुलाई गई है। हमारे आदरणीय श्रीमान N.K. राजौरिया साहब, जो कि पूर्व जिला जज रह चुके हैं, हमारे कर्नल साहब और भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग समाज को जोड़ने के लिए, समाज को सत्ता में कैसे हिस्सेदारी मिले, उस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है और संविधान की ताकत का एहसास कराने के लिए, संविधान की ताकत को बताने के लिए कि संविधान के माध्यम से हमें किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी मिले, इसी संबंध में हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाई है और इसी पे चर्चा पर चर्चा की जा रही है। आगे 2027 में चुनाव आने वाले हैं जी। उस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी तो हाल ही में जिला पंचायत और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। इस चुनाव में मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने जो युवा साथी हमारे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जो पंचायत चुनाव है उसमें भागीदारी लें और भागीदारी के माध्यम से वो जिला पंचायत सदस्य, प्रधान सदस्य बन करके, चुन करके और अपनी एक हिस्सेदारी दर्शाएं। पहला हमारा फोकस है जो बेसिक लेवल का इलेक्शन है, जो धरातल लेवल का इलेक्शन है, चुनाव है, उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाज के लोग उतरें, समाज के लोग आगे आकर के हिस्सेदारी लें, क्योंकि पहली सीढ़ी हमारी ग्राम सभा से ही निकलती है। ये जो ग्राम सभा जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इस पे आप किस किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दे लेके आएंगे आप? मुद्दे क्या रहेंगे प्रमुख तौर से? आप गांव में जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। सभी लोग वाकिफ हैं, सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में कितनी विषम परिस्थितियों में लोग निवास करते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं। मुद्दे गांव के तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि गांव में सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए। हालांकि हमारी सरकार ने बहुत कुछ व्यवस्थाएं किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं आने वाले चुनाव में जो हमारे समाज के लोग हैं, जो भी इलेक्शन में उतरेंगे, उनसे मैं क्रमबद्ध निवेदन करूंगा कि सभी लोग अगर जीत कर आते हैं तो ईमानदारी से गांव का विकास करें, ताकि गांव समाज के लोग आगे बढ़ें और शिक्षित हों। बनी हुई है और इस पर संविधान और विज्ञान दोनों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ ये चर्चा और ये गोष्ठी हो रही है कि संविधान ने सबको, सब नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन बराबरी होते हुए भी जो अल्पसंख्यक हमारा जो समाज है, पिछड़ा समाज है, जो मतलब कहीं गिनती में नहीं आ रहा, उसको सत्ता में कहीं भागीदारी नहीं मिल रही है, जबकि उनका जनसंख्या उनसे ज़्यादा है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उसी लक्ष्य को संविधान के तहत हम उठाने यहाँ बैठे हुए हैं कि इतना हमारा सब कुछ बहुमत होते हुए भी हम आखिर सत्ता का स्वाद क्यों नहीं चख पा रहे।
और जबकि सारी योग्यताएं हैं, बहुमत हमारे पास है, 40 से 70% तक हम जो है ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन सत्ता में कुछ ही वर्ग के लोग हर जगह छाए हुए हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, हर जगह एक उच्च वर्ण के ही लोगों का कब्जा है। और उसी के तहत ये सामाजिक संगठन जो हमारा समिति बनी हुई है, ये इसी का ध्येय ये है कि आप हम जो जिनको भागीदारी है, जिनका बहुमत है, उनको भी सत्ता में आना चाहिए। और उसी के लिए हम यहाँ लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इससे एक जागरूकता आ रही है हमारे इन समाज के लोगों में, और वो ये समझ रहे हैं कि आखिर क्या हमारे अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से हम सत्ता की ओर नहीं आ पाए। और वो कमियां को दूर करने के लिए सब यहाँ दृढ़ संकल्प हैं, और ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि हम जो कमियां हैं उनको दूर करें और अपने अपने प्रतिनिधियों को, अपना समाज का प्रतिनिधित्व हम सत्ता में लेके आवें, जिससे कि हमारा सत्ता भी, हमारा जो समाज है वो भी सर उठा करके समाज में रह सके। क्योंकि आज जो है एक वर्ग ऐसा है जो कि हमारे रहन सहन को, हमारे स्त्रियों को, हमारे बच्चों को ऊंचा उठते हुए देखने में उनको जो है बड़ी जलन होती है, और इतनी जलन होती है कि उनको जो है किसी तरह का भी अपराध उनके साथ करने में वो हिचकते नहीं है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए ये आज समिति यहाँ अपने लोगों के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ बैठाई गई है, और वो चर्चा काफ़ी सार्थक हो रही है। यहाँ पर इस बैठक में कहाँ से लोग आए, यहाँ यूपी के देखिए हरदोई से, बाराबंकी से, रायबरेली से, उन्नाव से और आसपास के बहुत से हमारे जिलों से हमारे सारे पदाधिकारी भी आए हैं, और वहाँ के जो है जनता भी आई हुई है।